गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है संविधान। हर एक एग्ज़ाम में आप लोगों ने संविधान के क्वेश्चन तो ज़रूर देखे होंगे। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है संविधान। आज के बाद आपका एक भी ऑप्शन गलत नहीं होगा संविधान का। तो जो हमें क्या करना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, बस इतना ज़्यादा पढ़ना है कि हमें हमारा ऑप्शन सही सेलेक्ट हो जाए। तो बस संविधान का अगर आपको एक भी ऑप्शन गलत नहीं करना, सही करना है, तो बस आप लोग अभी के अभी एम्बिशन क्लासेज के साथ में संविधान के इस वीडियो के साथ में जुड़ जाइएगा और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा, ताकि आज के बाद संविधान का एक भी ऑप्शन किसी भी स्टूडेंट का गलत ना हो। तो भारतीय संविधान के भाग से शुरू करते हैं। भाग पहला है हमारा संघ और उसके क्षेत्र। ये अनुच्छेद 1 से 4 तक की संघ और उसके क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। फिर भाग 2 नागरिकता। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है। भाग 3 मूलभूत अधिकार। अनुच्छेद 12 से 35 तक मूलभूत अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये भी पूछ दिया जाता है कि भाग 4 मूलभूत अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, मूल कर्तव्य पंचायत है। तो आप लोग टिक कर देंगे अगर आपने इस वीडियो को पढ़ा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में उल्लेख किया गया है। भाग 4A मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्य के बारे में बात की गई है। भाग 5 संघ। अनुच्छेद 52 से 151 तक की संघ के बारे में उल्लेख किया गया है। भाग 6 राज्य। अनुच्छेद 152 से 237 तक। भाग 7 संविधान के बारे में। 7वां संशोधन जो हमारा अधिनियम 1956 द्वारा निर्देशित किया गया है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 239 से 242 तक। भाग 9 पंचायत। अनुच्छेद 243 से 243O तक की पंचायत के बारे में उल्लेख किया गया है। भाग 10A नगर पालिकाएं। अनुच्छेद 243P से 243ZG तक की नगर पालिकाओं तक उल्लेख किया गया है। भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अनुच्छेद 244 से 244A तक के अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। अनुच्छेद 245 से 263 तक। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं एवं वाद। अनुच्छेद 264 से 300A तक की वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद के बारे में उल्लेख किया गया है। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। अनुच्छेद 301 से 307 तक। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। अनुच्छेद 308 से 323 तक। भाग 14A अधिकरण। अनुच्छेद 323A से 323B तक अधिकरण के बारे में उल्लेख किया गया है। भाग 15 निर्वाचन। अनुच्छेद 324 से 329A तक। भाग 16 वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध। अनुच्छेद 330 से 342 तक। भाग 17 राजभाषा। अनुच्छेद 343 से 351 तक। भाग 18 आपात उपबंध। अनुच्छेद 352 से 360 तक। भाग 19 प्रकीर्ण। अनुच्छेद 361 से 367 तक। भाग 20 संविधान के संशोधन अनुच्छेद। भाग 20 के बारे में भाग 20 में कहा गया है संविधान के संशोधन अनुच्छेद। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध।
अनुच्छेद 369 से 392। फिर हमारा लास्ट भाग 22, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, पाठ और निरसन, अनुच्छेद 393 से 395 में। अब यहाँ से हमारे कुछ महत्वपूर्ण संविधान के बारे में ही क्वेश्चन है, आपको कैसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। पहला है, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? राज्यों का संघ। भारत के संविधान में भारत को वर्णित किया गया है। फिर है सेकंड, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। तीसरा है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? उपराष्ट्रपति को। चौथा है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। पांचवा है, भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो भारत के संविधान द्वारा। 6 है, जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब आरोप किसके द्वारा लगाया जाएगा? संसद की किसी भी सदन द्वारा। 7वां है, भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। एक लोकसभा और दूसरी है विधानसभा। 8वां है, भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? राष्ट्रपति जी। 9वां है, क्या लोकसभा राज्यसभा द्वारा धन विधेयकों के लिए की गई सिफारिशों को मानने का बाध्य है? नहीं। 10वां है, लोकसभा स्पीकर अपना पद कब छोड़ देता है? नई लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले लोकसभा स्पीकर अपना पद छोड़ देता है। 11 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा कब की जा सकती है? मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर। 12 है, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। 13 है, द्वारा जांच किए जाने पर राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य कदाचार के आरोप हटाया जा सकता है? भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा। 13, ये हमारे लास्ट क्वेश्चन है। संविधान से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और जो यहाँ पर भाग पूरे कंप्लीट कराए गए हैं संविधान के, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। एक एक भाग यहीं से आपको अनुच्छेद का भी आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक किसके बारे में उल्लेख किया गया है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम को लेकर या वीडियो। तो बस आप लोग जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा ताकि हर एक स्टूडेंट को लाभ मिलता रहे। थैंक यू क्लास।